नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्कीम। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का डेटा पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया। अभी सिर्फ फर्स्ट फेज के इस सर्वे संबंधी डेटा को रिलीज़ किया गया है, यानी अभी डेटा सिर्फ जो रिलीज़ किया गया है इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का है। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का डेटा अभी नहीं इंक्लूडेड है, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो दूसरे फेज का डेटा बाद में रिलीज़ किया जाएगा। देखो, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, ये समय समय पर कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अध्यक्षता में। किसके साथ मिलके? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई के साथ मिलके। ये जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ये नोडल एजेंसी का काम करता है इस सर्वे के लिए। इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में अंडर द जॉइंट स्पॉन्सरशिप ऑफ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मिलके। ये तो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का जो डेटा रिलीज हुआ है, जितना भी हुआ है, उससे काफ़ी सारे कंसर्न्स निकल के आते हैं कि मालन्यूट्रिशन संबंधित जो समस्या है हमारे देश में वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। 22 स्टेट्स और यूटीज़ का जो डेटा रिलीज किया गया है, इनमें से देखो 16 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जहां पे मालन्यूट्रिशन की समस्या कम होने के बजाय बढ़ी है। सोच के देखिए, सरकार इतने सारे प्रोग्राम्स चला रही है, इतनी स्कीम्स सरकार लॉन्च करती है, बावजूद इसके इस सर्वे से ये बात सामने आती है कि मालन्यूट्रिशन की समस्या 16 स्टेट्स, मतलब 22 स्टेट्स और यूटीज़ का डेटा है, उनमें से 16 स्टेट्स और यूटीज़ में मालन्यूट्रिशन की समस्या बढ़ी है कम होने के बजाय। केरला और कर्नाटक, ये दो बड़े ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये जो मालन्यूट्रिशन की समस्या है पहले के अपेक्षाकृत कम हुई है। अंडरवेट की बात करें, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, उनमें से कितने % बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट का शिकार हैं? देखो, अंडरवेट की समस्या जो है वो 16 स्टेट्स और यूटीज़ में बढ़ी है आउट ऑफ 22। एनीमिया यानी खून की कमी, एनीमिया का जो लेवल है ज़्यादातर स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 4 स्टेट्स को छोड़ के। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नागर हवेली, उसके बाद में दमन एंड दीव एंड मेघालय। जिन यूटीज़ या स्टेट्स में एनीमिया की समस्या कम हुई है वो सारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं। देख लीजिए, सारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी किसी भी बड़े स्टेट में एनीमिया का जो लेवल है बच्चों में वो कम नहीं हुआ है बल्कि इंक्रीज हुआ है। इसके बाद बात करें चाइल्ड वेस्टिंग की। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइट के हिसाब से वेट कम होता है, यानी बच्चे पतले होते हैं। आप ये देखिए। और स्टंटिंग का ये मतलब होता है कि एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती। चाइल्ड वेस्टिंग का लेवल वैसे तो देखो इंडिया में हमेशा से हाई रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स में चाइल्ड वेस्टिंग का लेवल कम होने के बजाय बढ़ा है, जैसे तेलंगाना, केरला, बिहार, असम, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग का लेवल बच्चों में बढ़ा है। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे परसेंटेज जो है उन बच्चों की जो चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार है वो स्टेगनेंट है, यानी पहले जितने बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार थे अब भी उतने ही हैं इस नए डेटा में। इसके बाद बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही? और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं 1000 में से जिनकी डेथ हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये तो देखो सेम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा में और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा में सेम है। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि कम होनी चाहिए ना ये रेट। देश तरक्की कर रहा है, फिर भी इतने सारे बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही, तो हम सब के लिए ये शर्म की बात है। आगे आर्टिकल में भी कहा जाता है कि
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 दोनों के डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम हुई थी। तो 5 में भी कम होनी चाहिए थी एज कंपेरिजन टू 4, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। महाराष्ट्र में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल सेम है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में थी और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में है। बिहार में ये थोड़ा सा कम हुई है पिछले 5 सालों में, कितनी? बाय 3%। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा इसलिए भी है हमारे देश में, सबसे बड़ा रीज़न है मालन्यूट्रिशन की समस्या। मालन्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। एडल्ट मालन्यूट्रिशन जो रेट है वो भी बढ़ी है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर, ज़्यादातर स्टेट्स में जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है। कैसे निकालते हैं किसी पर्सन में बॉडी मास इंडेक्स? वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स इनटू हाइट इन मीटर्स, ऐसे निकालते हैं। इवन देखो हैरानी की बात यह भी है, एक तरफ जहां मालन्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अंडर वेट की समस्या है बहुत सारे बच्चों में हमारे देश के काफ़ी सारे एरियाज़ में, लेकिन इसके साथ साथ ओवरवेट की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा है। देखो कोई बच्चा, किसी बच्चे का वेट ज़्यादा है, मोटापा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे की डाइट अच्छी है। ये भी तो हो सकता है ना कि आवश्यक न्यूट्रिशंस जो हैं उस बच्चे के द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। डाइट में वेट तो बढ़ रहा है बट न्यूट्रिशंस जो मिलने चाहिए वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरवेट और ओबिसिटी यानी मोटापे की जो समस्या है ये भी काज ऑफ कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है। ये समस्या इंक्रीज हुई है ज़्यादातर स्टेट्स में। स्टंटिंग की बात करें, चाइल्डहुड स्टंटिंग की समस्या इंक्रीज हुई है 13 आउट ऑफ 22 स्टेट्स एज कंपेरिजन टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा। और बाकी जो 9 स्टेट्स हैं जिनमें चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या इंप्रूव हुई है, 5 स्टेट्स या फिर यूटीज तो ऐसे हैं जहां पर चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या इंप्रूव हुई है बाय लेस देन 1%, यानी इंप्रूव भी हुई है तो बहुत ही कम। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है ये जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का, ये देखो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। वैसे पिछले 30 सालों में खास करके 1990-91 के बाद इंडिया ने काफ़ी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव की है, बट इस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ने हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ भी पैदा की हैं। WHO के अनुसार चाइल्ड स्टंटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हमारे देश में चाइल्ड स्टंटिंग ज़्यादा है, हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ भी ज़्यादा हैं। मतलब जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिली इंडिया में 1990-91 के बाद, उससे इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई। लेबर फोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, मतलब ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ जॉब्स जनरेट नहीं हुई, जिसे नाम दिया जाता है जॉबलेस ग्रोथ। अब ऐसी सिचुएशन में जब देखो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं, सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम लॉन्च किए जाएं ताकि जनता की वेलफेयर इंश्योर की जा सके और समाज में फैली इनइक्वालिटीज़ यानी असमानता को कम किया जा सके। तो देखो प्रोग्राम तो हमारे देश में कई काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मनरेगा, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम। बट हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में फंड्स जो हैं इन अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए वो या तो कम एलोकेट हुए हैं, और एलोकेट अगर हुए हैं फिर भी उनको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया है। इससे भी ज़्यादा देखो कंसर्निंग चीज़ ये है, जैसा हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, महामारी आने के बाद जो लॉकडाउन लगा उसके बाद तो न्यूट्रिशनल लेवल जो है बच्चों में और भी कम हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का इनकम लेवल कम हो गया। अब वो प्रॉपर डाइट अपने बच्चों के लिए नहीं इंश्योर कर पा रही हैं। हंगर वॉच सर्वे ने एक डेटा कंडक्ट किया था 11 स्टेट्स में, जिसमें से देखो जितने लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 2/3 लोगों ने ये माना कि लॉकडाउन लगने के बाद जो डाइट में न्यूट्रिशनल क्वालिटी है या फिर डाइट की जो क्वांटिटी है वो कम हुई है। तो इस प्रकार से हमने कुछ डेटा डिस्कस किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का, और कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज भी डिस्कस किए। हालांकि देखो कुछ पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा से, जैसे कि कुछ जो डिटर्मिनेंट्स हैं यानी इंडिकेटर्स हैं मालन्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए, उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे सैनिटेशन को ज़्यादा एक्सेस कर पा रहे हैं लोग पहले की अपेक्षा कर, खाना बनाने के लिए
क्लीन फ्यूल को यूज़ कर पा रहे हैं पहले के अपेक्षा ज़्यादा। जैसे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता है। इसके अलावा वुमेन का जो स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हुआ है पहले के अपेक्षाकृत। आज महिलाओं के पास ज़्यादा एक्सेस है बैंक अकाउंट्स की, मतलब ज़्यादा महिलाओं के पास बैंक अकाउंट्स की एक्सेस है। घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें भी कमी आई है। तो ये कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स हुई हैं उन डिटर्मिनेंट्स में जिनकी सहायता से हम मालन्यूट्रिशन का पता लगाते हैं। हालांकि देखो अभी भी काफ़ी सारे गैप्स हैं जिनको फिल करने की आवश्यकता है। इसके बाद लास्ट में राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस भी देते हैं। राइटर कहते हैं देखो न्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए पीस मील अप्रोच नहीं चलेगी। मतलब आप एक एक स्टेप लोगे और वो उन स्टेप्स के बीच में आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी होगी इस समस्या को टैकल करने के लिए। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करना होगा, जैसे एग्स, फ्रूट्स, जहाँ भी पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल मिड डे मील प्रोग्राम या फिर ICDS में छोटे बच्चों को जो खाना मिलता है। ग्रोथ को मॉनिटर करना होगा आपको, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। मालन्यूट्रिशन संबंधित जो डेटा आता है उसको सरकार को एनालाइज करना होगा ठीक से, ताकि जहाँ पे भी गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके। लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना होगा। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन में भी काफ़ी गहरा लिंकेज है। अगर देखो किसान वो चीज़ ज़्यादा उगाएंगे जिससे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, मतलब ऐसी फसल उगाएंगे या फिर फसल को ऐसे बीज बोएंगे, जैसे वीट की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। कुछ वैरायटी का वीट ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। अदरवाइज एक और कंसेप्ट है बायो फोर्टिफिकेशन, जिसके बारे में आपको पता है कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस फसलें उगा सकते हो आप बायो फोर्टिफिकेशन की सहायता से। तो अगर हम एग्रीकल्चर को लिंक करते हैं न्यूट्रिशन के साथ तो भी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आवश्यक न्यूट्रिशन मिले ना सिर्फ बच्चों को बल्कि एडल्ट्स को भी। इसके अलावा और कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता है, जैसे बेसिक राइट्स मिलने चाहिए देश की पूरी जनता को, यानी कुछ राइट्स तो यूनिवर्सल होने चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, और अनपेड वर्क जो होता है महिलाओं का घर में, जिसके बारे में सरकार बार बार बोलती है कि महिलाओं के अनपेड वर्क को एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है, बट अभी तक इस फ्रंट पर कुछ खास हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भी सरकार को एक्शंस लेने की आवश्यकता है। हो सके तो कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि देश के GDP में महिलाओं का घर में जो अनपेड वर्क होता है वो भी काउंट हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।